नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं अंकिता मिश्रा। जमानत याचिका पर एक बार फिर से शिजान खान की सुनवाई हुई और उसके बाद वकीलों ने अपने अपने पक्ष को मीडिया के सामने भी पेश किया। अब क्या कुछ कहना है तुनिशा शर्मा के वकील की ओर से, क्योंकि तुनिशा शर्मा की मां के वकील की ओर से एक बहुत बड़ा दावा अली के बारे में किया गया। आखिर अली का नाम कहां से आया, कहां से अली की पहचान को जनता के सामने रखा गया या यूं कहें कोर्ट के सामने रखा, इस बारे में भी तुनिशा शर्मा के मां के वकील ने जिक्र किया है इस बयान में। और शिजान खान की बहन पर भी एक आरोप लगाया है, जिसमें ये भी कहा है कि शिजान खान की बड़ी बहन ने खुद ही एक आर्टिकल में कहा था कि उनकी बहन और उनकी मां जो है वो उनकी बहन के पैसों को हड़प लेती हैं। क्या कुछ और बड़े खुलासे किए और अपने पक्ष को किस तरीके से मीडिया के सामने रखा, इस रिपोर्ट में देखिए। आज की कार्रवाई से पहले क्या दलीलें आपकी तरफ से रखी गई? शांत रहो यार। जिस प्रकार आज कोर्ट ने तारीख रखी थी हमारी दलीलों के लिए, सरकारी वकील ने भी अपनी दलील रखी और हमने भी हमारी दलील रखी। तो जस्ट जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट था वो आज हमने रेस्ट कर दिया, हमने ख़त्म कर दिया है। उसमें हमने जजमेंट भी, सपोर्टिंग जजमेंट भी दिए। हमारा आर्ग्यूमेंट जो था वो एक ही विषय पे था, दैट इज़ कॉल्ड लास्ट सीन थियरी। लास्ट सीन थियरी का मतलब होता है कि लास्ट जब ये लड़की ने सुसाइड किया उस समय उसके साथ कौन था और किसे देखा गया था, और उसमें शेजान के अलावा और कोई नहीं था। तो इसी बेस पे हमारा पूरा आर्ग्यूमेंट था और आज हमने आर्ग्यू भी किया है। जिस प्रकार से उनके परिवार के जो एलिगेशंस थी कि ये परिवार ऐसा था, इनकी माताजी ऐसी थी, ये थी, उसके ऊपर भी हमने पूरी तरह से आज जवाब दिया है। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है उनकी बड़ी बेटी के कुछ आर्टिकल्स है ऑलरेडी, जहाँ पे उनकी बेटी खुद बोलती है कि मेरी माँ मेरा पैसा यूज़ कर रही है, चीट कर रही है। तो इससे बड़ा एलिगेशन कोई परिवार एक दूसरे के ऊपर नहीं लगा सकता। तो ये सिद्ध होता है कि ये परिवार में कितनी गड़बड़ थी। और जो तुनिशा की माँ का एलिगेशन है कि 2 से ढाई महीने में उन्होंने 3 लाख रुपए दिए थे, वो 3 लाख रुपए कहाँ गए, उसके ऊपर भी अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत आ गई। जब ऐसी एलिगेशन एक बेटी के द्वारा अपनी माँ पे आती है तो इसके लिए भी सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, अली इज़ वन ऑफ द विटनेस। इस केस के अंदर वो विटनेस है। उसके बारे में आधी जानकारी होने के कारण कुछ मीडिया पत्रकारों ने मिड डे करके कोई कंपनी जिसने कुछ प्रिंट किया, जिसके कारण उनके वकील ने पूरा आर्ग्यूमेंट ही कर दिया। वो मिड डे ने इन्वेस्टिगेशन की है जिस पे उन्होंने आर्ग्यू किया है। तो हमने भी कोर्ट को आज यही बोला है कि मिड डे इन्वेस्टिगेशन करना है। क्या मिड डे ने जो तथ्य छापे उसकी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। अली एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट का विटनेस कभी भी आउट नहीं होता है। स्टेटमेंट के विटनेस सिर्फ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास है। तो अभी अली ने क्या बोला है क्या नहीं बोला वो जज साहब पढ़ेंगे और उस हिसाब से 13 तारीख टिंडर को लेके काफी कुछ अली का बयान पहले ही हो चुका है। तुनिशा का लाइफ में क्या रोल था अली का? ये जिम ट्रेनर सर, वो अली ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है पुलिस को। आपके हिसाब पर देखो अभी उसके हिसाब से तो लवर साबित कर दिया था हमने। तो यही कहा तुनिशा का वो बहुत अच्छा फ्रेंड था और पहले से फ्रेंड था। पर टिंडर पे मुलाकात हुई ऐसे ही कुछ? अभी आपको मैं बताता हूँ, टिंडर पे बहुत सारे लोग सलमान खान की फोटो यूज़ करते हैं। तो सबकी उम्मीद ये रहती है कि सलमान है क्या, तो ये देखने के लिए, वो चेक करने के लिए वो अकाउंट को अपडेट हुआ था, ऐसा कुछ है उसके अंदर। लास्ट कॉल अपनी मदर को किया है, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने आज अपनी रिपोर्ट में दिया है। वो 3 बजे अपनी माँ को ये बोलते हुए किया है कि माँ मुझे चंडीगढ़ जाना है, मेरी टिकट बना दीजिए। तो इनका अब ये आर्ग्यूमेंट है कि माँ के कारण सुसाइड है, तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है। हालांकि अब ये देखना होगा कि तथ्यों पर कब बात करेंगे तुनिशा शर्मा के मां के वकील, क्योंकि अभी तक कोई भी तथ्य, कोई भी प्रूफ, कोई भी सबूत कोर्ट के सामने ना तो सरकारी वकील रख पाए हैं और ना ही तुनिशा शर्मा के मां के वकील रख पाए हैं। देखना होगा कि इस पूरे केस में शिजान खान को जमानत मिलती है या फिर सजा का होता है फैसला। मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।